हेलो एवरीवन, रखवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे गए आज तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका स्टडी हम एक सीरीज के तहत करेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। तो आप एक भी वीडियो को मिस न करें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। तो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय द्वारा दिलाई जाती है। तो यहाँ से आपका 3 से 4 प्रश्न बनता है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय द्वारा दिलाई जाती है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राज्यपाल क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद ऑप्शन भी है, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो यह भी बात सही है कि राज्यपाल कैसे होना चाहिए? तो राज्यपाल वे हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हो, जिनका आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो यह भी सही है कि राज्यपाल बनने के लिए वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि उपरोक्त सभी। इनमें से क्या है? तीनों ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो ऑप्शन ए है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन बी है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो आपका चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा आपका मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है? तो निम्नलिखित में से किसको आपका राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल को आपका राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। और देश का पहला नागरिक किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को आपका देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो आप इन दोनों प्रश्न को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री आपका बहुमत दल के नेता होते हैं। और मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ आपका राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री आपका बहुमत दल के नेता होते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो राज्य की विधायिका अंग से क्या प्रभाव है, अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन बी है, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। ऑप्शन सी है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है।
तो राज्य की विधायिका अर्थात राज्य में विधान कौन बनाता है? तो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? तो राज्य सरकार का दायित्व क्या है? बंदरगाह, रक्षा, विदेशी मामले या शिक्षा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। शिक्षा आपका राज्य सरकार के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? हमें बताना है कि भारत में पंचायती राज निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन। तो आपका पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कई ग्राम पंचायत आपका जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? इसमें हमें बताना है कि ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, तो यह आपका ग्राम पंचायत का काम होता है। ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो यह नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी है गांवों की बुनियादी सुविधाएं का निर्माण और रख रखाव, तो यह बात सही है। ऑप्शन डी है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, तो यह भी आपका ग्राम पंचायत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो आपका ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। यह आपका ग्रामीण प्रशासनिक नहीं होते हैं। लेखपाल, पटवारी और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये आपके ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्य के लिए चुना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांव में भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी किसे है? गांव में आपका भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी किसे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का यह क्या होता है? उत्तरदायित्व तो होता है कि वह गांव में भूमि को मापे और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950 को आपका क्या होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आपका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आपका आता है। 124 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में है? उच्चतम न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 5। तो भाग 5 के अंतर्गत आपका क्या आता है? उच्चतम न्यायालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति। तो आपका सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए आपका अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, लिंग भेद एक समस्या है। तो लिंग भेद कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है या सांस्कृतिक समस्या है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं?
तो लिंग भेद आपका सामाजिक समस्या भी है और सांस्कृतिक समस्या भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से हमें कौन सा कथन गलत है उसे चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, भारतीय समाज में लैंगिक अंतराल एक बड़ी समस्या है। तो यह बात सही है कि भारतीय समाज में आपका लैंगिक अंतराल क्या है, एक समस्या है। पुरुषों और स्त्रियों में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन बी है, भारतीय समाज केवल पितृसत्तात्मक है। तो यह नहीं होगा, भारतीय समाज अब आपका केवल पितृसत्तात्मक नहीं रह गया है, इसमें क्या है आपका मातृसत्तात्मक भी अब हो गया है। तो दोनों क्या कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों आपका दोनों का सत्ता चलता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी है, समाज के स्वरूप के आधार पर लिंग की भूमिका बदल जाती है। तो यह भी बात सही है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय समाज केवल पितृसत्तात्मक है, यह गलत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुनकरों को डैश में उचित मूल्य मिलता है। बुनकरों को किसमें उचित मूल्य मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहकारी संस्थाओं। तो आपका बुनकरों को सहकारी संस्थाओं में आपका उचित मूल्य मिलता है। तो इस तरह हमने टॉप 20 क्वेश्चन जो आपका विगत वर्षों में आपका पूछा गया है, इसे हमने आज देखा है। इसी तरह हम इसका पूरा सीरीज कवर करेंगे और आज तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।